नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी प्रावधान पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 18 मतलब वो नियम जिसने भारत में टाइटल्स के पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन उपाधियों को खत्म करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि अनुच्छेद 18 के वो 4 प्रावधान क्या हैं। ये भी समझेंगे कि कौन से टाइटल्स आज भी मान्य हैं। फिर एक बहुत दिलचस्प विवाद पर आएंगे, राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवाद। और आखिर में देखेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या था। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टाइटल्स या उपाधियां हटाने का आइडिया आया ही क्यों। इसके पीछे एक गहरा इतिहास है। कभी सोचा है कि आज भारत में हमें आधिकारिक तौर पे महाराजा, नवाब या राय बहादुर जैसे टाइटल्स क्यों सुनाई नहीं देते? एक वक्त था जब ये बहुत आम हुआ करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए, इसका जवाब छिपा है ब्रिटिश राज की रणनीति में। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। ऐसी उपाधियां देकर वो समाज में एक ऐसा वफादार क्लास तैयार करना चाहते थे जो हमेशा उनके साथ रहे। मतलब सीधी सी बात है, फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा था ये। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी का स्टेटस जन्म से या किसी विदेशी ताकत की मेहरबानी से तय न हो। इसीलिए अनुच्छेद 18 असल में समानता, हर व्यक्ति की गरिमा और एक सच्ची डेमोक्रेटिक सोच की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस ऐतिहासिक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए असल में कानून क्या कहता है। चलिए अब सीधे अनुच्छेद 18 के प्रावधानों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर अनुच्छेद 18 को एक लाइन में समझना हो तो ये बहुत सीधा है। ये संविधान का वो हिस्सा है जो टाइटल्स को खत्म करता है ताकि हर नागरिक बराबर हो, कोई किसी से ऊंचा या नीचा ना हो। सिंपल। और मजे की बात देखिए कि ये कानून कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। इसे 4 हिस्सों में तोड़ा गया है ताकि कोई लूप होल ना बचे। पहला, सरकार मिलिट्री या एकेडमिक सम्मानों को छोड़कर कोई और टाइटल नहीं दे सकती। दूसरा, कोई भी भारतीय नागरिक किसी और देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तीसरा, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार के लिए काम कर रहा है तो उसे किसी दूसरे देश से टाइटल लेने से पहले हमारे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। और चौथा, यही सेम रूल विदेशी तोहफों या पदों पर भी लागू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के सम्मान पर रोक लगा दी गई है। नहीं, इस कानून में कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब अपवाद। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है महाराजा या खान बहादुर जैसे वंशानुगत टाइटल्स जो पूरी तरह से बैन है, और दूसरी तरफ है मेरिट पर आधारित सम्मान जैसे सेना का परमवीर चक्र या फिर यूनिवर्सिटी से मिली डॉक्टर की डिग्री। इनकी इजाजत है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है मेरिट, न कि जन्म से मिला कोई अधिकार। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। साल था 1954 जब सरकार ने नेशनल सिविलियन अवार्ड्स की शुरुआत की, और बस यहीं से एक नई कानूनी बहस शुरू हो गई। ये पुरस्कार थे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन्हें समाज में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इनके आते ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या ये अवार्ड्स जिन्हें सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है वो अनुच्छेद 18 में बैन की गई उपाधियों की कैटेगरी में तो नहीं आते? ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी सवाल था। इस बहुत ही जरूरी बहस को खत्म किया हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सोचिए, अवार्ड शुरू हुए 1954 में, लेकिन इस पर फाइनल फैसला आने में कई साल लग गए। 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्लियर जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये साफ किया कि नेशनल अवार्ड्स अनुच्छेद 18 के तहत आने वाले टाइटल्स नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है क्योंकि ये किसी की काबिलियत का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही जरूरी शर्त भी लगा दी जो इस पूरे मामले का निचोड़ है। और वो निर्णायक नियम ये था कि इन अवार्ड्स को कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एक अवार्ड को एक टाइटल बनने से रोकती है।
कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई इस नियम को तोड़ता है और अपने नाम के साथ अवार्ड को एक टाइटल की तरह जोड़ता है, तो वो अवार्ड उससे वापस ले लिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 18 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये एक ऐलान है, एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो मेरिट पर बना है, जन्म के आधार पर मिले अधिकारों पर नहीं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कैसे नामों से जुड़ा एक छोटा सा संवैधानिक नियम आज भी एक इतने बड़े और मॉडर्न लोकतंत्र की पहचान को लगातार बना रहा है, उसे एक शक्ल दे रहा है।